नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आप लोग कहानी का आनंद ले रहे होंगे तो चलो आज नीलमणि की चौथी कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। एक शांत और सुरम्य गांव में, जहां दिन के समय पक्षियों की चहचहाट और रात में झींगुरों की आवाज गूंजती थी, वहीं एक गहरी झील के पास एक पुराना मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में नीलमणि जड़ी हुई थी, जिसे लेकर गांव में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह नीलमणि चमत्कारी है और इसे पाने वाला अमृतत्व प्राप्त करता है, लेकिन इसे छूने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम समर था और वह एक खोजी था। समर ने नीलमणि के बारे में सुना था और वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक था। गांव वालों ने उसे चेताया कि जो भी इस मणि को लेने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन समर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। समर ने मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जानने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से संपर्क किया। बाबा ने उसे बताया कि नीलमणि की रक्षा झील में रहने वाली एक रहस्यमयी नागिन करती है। वह नागिन नीलमणि के करीब किसी को नहीं आने देती। यदि तुम सच में जाना चाहते हो, बाबा ने कहा, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। समर ने साहस जुटाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। पहली परीक्षा, झील का पुल। झील को पार करने के लिए समर को एक टूटे फूटे पुल से गुजरना था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, चारों ओर से हवाओं का जोर बढ़ गया, लेकिन अपनी दृढ़ता से वह पुल पार कर गया। दूसरी परीक्षा, छलावे मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही समर ने देखा कि वहां सोने और रत्नों से भरे बर्तन रखे हैं। उसकी लालच बढ़ने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना रुके आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा, नागिन का प्रकोप। जैसे ही वह नीलमणि के करीब पहुंचा, नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और वह फुफकारने लगी। समर ने अपने मन की शांति बनाए रखी और नागिन से विनम्रता से कहा, मैं नीलमणि को चुराने नहीं, बल्कि इसका रहस्य समझने आया हूं। यदि आप मुझे इसकी शक्ति के बारे में बताएंगी तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। नीलमणि का रहस्य। नागिन ने समर की ईमानदारी को परखा और फिर कहा, यह नीलमणि स्वार्थियों के लिए नहीं है। जो इसकी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा, वही इसे धारण कर सकता है। समर ने नीलमणि को लेने का विचार त्याग दिया और गांव लौट आया। उसने यह सीख ली कि सबसे बड़ी शक्ति ईमानदारी और सच्चाई है। गांव के लोग समर के साहस और सीख से प्रेरित हुए। नीलमणि अब भी मंदिर में थी, लेकिन अब गांव वालों के मन में उसके प्रति लालच नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। कहानी का संदेश, सच्चा खजाना बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर की अच्छाई और निस्वार्थता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।